बाबा साहब का अपमान करता है। करनाल की जनता भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती है और उनके बारे में कोई भी अपमान नहीं सह सकती। मनोहरलाल खट्टर ने कहा है कि डर गए, हम मनोहरलाल खट्टर डर गए। ये इनके कई बार फ्लो में इनसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उसके बाद फिर इनको अपने शब्दों से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ये इनकी मानसिकता दिखाती है कि इनकी मानसिकता दलित विरोधी है। इनकी मानसिकता अपने आप को तो मोदी को दिन रात गुणगान करते हैं। अगर चांद पे चढ़ जाए मोदी ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो मोदी ने किया, हर छोटी से बड़ी चीज मोदी मोदी मोदी। लेकिन अगर एक दलित बेटे का अगर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम होता है तो क्यों आरएसएस की विचारधारा के लोगों के आग लगती है, क्यों उनको मिर्ची लगती है? ये आप सवाल जी, ये अब क्यों डर गए? दलित विरोधी कब तक रहेंगे? अब क्यों डर गए मनोहरलाल? अब मनोहरलाल जी क्यों डर गए? उनको पता है कि ये अब तो लोगों के दिल में है, भीमराव अम्बेडकर दिल में है। और अगर संविधान की शपथ लेने वाले लोग और संविधान निर्माता के बारे में इस तरीके से गलत बोले, अरे इन्होंने तो गांधी को नहीं छोड़ा, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा, आज दलित नेता ये हमारे भीमराव अम्बेडकर को साथ भी वही हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये बात करते हैं कि नेहरू क्यों प्रधानमंत्री बने, हमारे जो है पटेल जी को क्यों नहीं बनाया, आज वही चक्कर फिर से, आज अम्बेडकर जी के साथ भी वही। ये जो परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है ना, ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और इनको जवाब देंगे। ये बाहरी जो ये मनोहरलाल खट्टर जी है ना, जो रिजेक्टेड सीएम, सीक्रेट सीएम बन के काम कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ये तो सैनी साहब को नहीं काम करने दे रहे, ये इसी वजह से तो नहीं दे रहे, ये सोच रहे हैं कि कैसे संविधान पर कब्जा करा जा सके। और इनको भीमराव अम्बेडकर जी ये आरक्षण के खिलाफ है। इन्होंने अम्बेडकर जी के आरएसएस वालों ने तस्वीरें तक जलाई है, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे को इतने साल तक नहीं फहराया। तो ये किस तरीके के लोग हैं ये सभी को पता है। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कभी सम्मान कर नहीं सकते। रजत जी, आपने कहा कि ये सैनी साहब को काम नहीं करने दे रहे, आपने कहा कि सैनी साहब को ये काम नहीं करने दे रहे, तो सैनी साहब की कार्यशैली से आप खुश हैं? ये सैनी साहब की तो चूड़ी टाइट कर रखी है। सैनी साहब ये सारे डमी होता है। खुद हमारे नायब सिंह सैनी ने भी ये बात कह दी है कि मैं डमी डूमी। जब उनको ये बात कहने पड़ गई है तो जनता के सामने स्पष्ट है कि आज डमी चारे काम कर रहे हैं। ये बस फर्क इतना है कि मनोहरलाल खट्टर सीधा गुजरात में फोन करता है था क्या करना है, और अब जो ये है ये अपना जो है पहले खट्टर साहब को फोन करेंगे सैनी साहब, फिर खट्टर आगे करेगा। ये चैनल बढ़ गया, लेकिन है सारे का प्रयोग किया है। केंद्रीय मंत्री अनुसूचित जाति हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक एसओपी भाषा का इस्तेमाल किया जो इस देश के संविधान निर्माता है, जिनको पूरा देश पूछता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग आज इस बात से दुखी है और हम सब निंदा करते हैं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जैन लेना चाहिए। पराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुतला यहाँ पर फूका जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ने जो संविधान के सम्मानित जो उन्होंने शब्द का दुरुपयोग किया, उन्होंने इसके बारे में बाबा भीमराव टिप्पणी की कि वो संविधान के निर्माता असली निर्माता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग बताना चाहते कि बीजेपी पार्टी हमेशा उन्होंने जातिवाद का काम किया, हमेशा दलितों को बांटने का काम किया, जबकि कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी हमारे नेता, जिन्होंने हमेशा संविधान की बात की और लोकतंत्र की हत्या को रोकने का काम किया। आज मनोहरलाल खट्टर जी ने जो टिप्पणी करी उसके लिए हम सब बड़ी निंदा करते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे पराग गाबा जी, और भी बहुत से जुड़े हुए हैं, और एक हमारे जो है परवीन पूनिया जी भी यहाँ पर जुड़े जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे परवीन जी आप? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे, और जो हमारे पूर्व सीएम और अब मौके पर जो मंत्री रह चुके हैं हमारे मनोहरलाल खट्टर जी, जो कि इतने अभद्र व्यवहार जो और ऐसे समाज के लिए जो टिप्पणी कर रहे हैं, और जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो एक जिन्होंने इतिहास जो रचने का काम किया है, जिन्होंने हमारा पूरा
भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा इतिहास जो लिखा है, उनके ऊपर वो ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जो भी बोला है कि भाई वो सिर्फ उन्होंने अकेले ने नहीं लिखा, भाई ऐसा अरे जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख चुका है, आप उनका नाम मिटाना चाह रहे हो और आप ऐसे समाज को एक सीधी एक मैं बोलना चाहूँगा कि गालियाँ ही इसको मैं बोलना चाहूँगा कि वो दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हम आज जो करनाल की जो कांग्रेस है उसने मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला फोड़ने का काम किया है, एक रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया है।